बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐवान की बजाय मैदान का इंतखाब किया और पीटीआई का सुनामी रावलपिंडी शहर में दाखिल होने के लिए तैयार है। अली अमीन गंडापुर कितने हजार लोगों का काफिला लेकर रावलपिंडी शहर में दाखिल होंगे और रात से लेकर अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, कितने सहाफियों को नजरबंद कर दिया गया, व्यूअर्स इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए अब एक नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के 2 अहम किरदार क्या कह रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जेयूआई ने आईनी पैकेज अगर आया तो उसके अंदर सब कुछ होगा मगर काजी नहीं होगा, ये किसने कहा, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस हुकूमत को कितनी देर तक कायम रख सकेंगे, पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से क्या खबरें नशर कर रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे खोले, टेबल भी लगा। इमरान खान ने अपनी तरफ से कौन नुमाइंदगी करेगा इसका भी तयन कर दिया। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई कि तहरीक इंसाफ जब भी मुज़ाकरात में जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, पाकिस्तान की हुकूमत से बात नहीं होगी। चूंकि गुफ्तगू हमेशा मालिकान से होती है, गुलामों से नहीं होती, फॉर्म 47 वालों से नहीं होगी जिनके पास पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट नहीं है। खान साहब के ऊपर यह तनकीद हुई कि आप जमहूरियत के किले को फतह करना चाहते हैं किसी के कंधे पर बैठकर, लेकिन इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे कि ताकतवर जो असल हैं पाकिस्तान में, गुफ्तगू उनसे इसलिए होगी क्योंकि वो आपको लाने वाले हैं। उन्हें निगोशिएशंस की टेबल पर बिठाना इसलिए जरूरी है ताकि पाकिस्तान की आवाम को जो असल ताकत का सरचश्मा है उन्हें उनका इक्तदार वापस किया जा सके, क्योंकि ये मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को दिया था, किसी और को नहीं दिया था। पाकिस्तान के अंदर खान साहब मुज़ाकरात के दरवाजे खोलकर बैठे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से क्या किया गया, खैर खाओं के ग्रुप्स को, कभी अपने नुमाइंदगान को और फिर कुछ ऐसे बीरबलों को भेजा गया जो इमरान खान को एंगेज करना चाहते थे। तवज्जो इमरान खान की जो इंतहाई अहम इश्यूज थे और जिस तरह से इमरान खान की अवामी मैंडेट के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी ताकत में इजाफा हुआ, इसे किसी तरह एंगेज करके कमजोर करना चाहते थे। लोग कामयाब नहीं हुए, इमरान खान के पास चल कर गए कि खान साहब पाकिस्तान की खातिर और हमारी खातिर आप ऐसा करें कि ये जो जलसा आपने कॉल किया हुआ है इसे आप कॉल ऑफ कर दें। आजम सवाती पैगाम लेकर के खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बदले में तुम हमें क्या दोगे, 8 सितंबर के जलसे का एनओसी मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया, हमें एनओसी दिया गया इस्लामाबाद का नहीं। मीनवाइल इन्होंने कानून साजी करके जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी जो आपका इस्लामाबाद का एक खास रेडियस है, और फिर हमें उठाकर फेंक दिया इस्लामाबाद से बाहर, और फिर हमारे ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे ही ऊपर गोली चलाई गई, हमें ही आपने जेल के अंदर फेंका। और फिर यही फिल्म जो है वो लाहौर में भी चली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही सलूक होता है। इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के इस रवैये पर ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया। और इमरान खान अब इस तहरीक को जेल से बैठकर लीड कर रहे हैं। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के फैसले किए गए जिसमें सिर्फ एहतजाज होगा और मुज़ाकरात का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। शायद पाकिस्तान की हुकूमत की ये एक तरह से जीत होगी, और जहां उन्हें खौफ ये लग रहा था, खौफ में वो मुब्तला थे कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुज़ाकरात की मेज पर आ गई तो फिर भाई हमारा क्या होगा, जो हम खिदमतें कर रहे हैं, जो आईनी पैकेज लाने के वादे किए जा रहे हैं, तो हमें किस तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तनहा रास्ते में छोड़कर आगे निकल सकती है। शायद वो लोग खुश होंगे, लेकिन व्यूअर्स अब जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के ऐलान और उसे कैंसिल करने के बाद जो इसे कन्वर्ट किया गया एहतजाज के अंदर, रावलपिंडी शहर से अच्छी खबरें नहीं आ रही। मैं आपके सामने रात से लेकर अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं इसकी एक टाइमलाइन रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली अब यह है जी कि जो खबर है, शेख वकास अकरम साहब ने बाकायदा इसका ऐलान किया कि सेनेटर्स और जितने भी एमएनएज हैं वो गिरफ्तारी नहीं देंगे और वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। और आप कल देख लीजिएगा
जब पाकिस्तान की हुकूमत को मौका मिलेगा तो वो क्या कहेंगे कि देखें, जो लीडर मैदान में मौजूद नहीं है वो लोगों के बच्चों को कह रहा है बाहर निकलो और एहतजाज करो। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हिकमत अमली बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने 2 रोज़ में आईनी पैकेज को लाकर एक काले स्याह कानून को कानून की शक्ल देनी थी और उस कानून को इस्तेमाल करना था, आईनी पैकेज में तरामीम करके अपने मकासद को पूरा करना था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी को उठा लिया गया और अब यही स्ट्रैटेजी दोबारा अपनाई जाएगी। तो इसमें तहरीक इंसाफ की हिकमत बिल्कुल दुरुस्त है और कभी भी कहीं किसी भी मौके पर, यानी अब से लेकर जब तक ये एहतजाज जारी रहेगा, अगर कोई आपको ये बात कहता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं देखें जी खुद मैदान में मौजूद नहीं, तो याद रखिएगा ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल दुरुस्त है। और इसकी एक मिसाल मैंने आपको माजी करीब के तनाजुर में आपके सामने रख दी कि इन्होंने लोगों को उठाया, पार्लियामेंट लॉजिस पे हमला किया, पार्लियामान के अंदर कोई मौजूद नहीं था जो हुकूमत के लोगों को पूछता कि जनाब आप कर क्या रहे हैं, और इन्होंने इसी पैनिक मोड के अंदर जो पैनिक बटन दबाया था, इन्होंने आईनी पैकेज को लेकर आना था। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा फैसला है कि तमाम सेनेटर्स और तमाम एमएनए जिन्हें इस वक्त पार्लियामान के अंदर होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए और उन्हें बचाने के लिए ये बेहतरीन हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाई। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो है शेख वकास अकरम और इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। शेख वकास अकरम ने एक ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि मेरे बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट के अंदर मेरी फैमिलीज के जो पेट्रोल स्टेशन हैं उन्हें सील कर दिया गया। शोरकोट पुलिस और झंग पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में हमारे खानदान के जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से मुंसलिक हैं उनकी बसों को बंद कर दिया है। फिर शाम को उन्होंने ये लिखा कि मेरी रिहाइशगाह झंग में पुलिस की भारी नफरी का छापा, सुबह कारोबार बंद किए और ये बेहयाई कमले हो गए हैं। वफादारियां सरकार ऐसे तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान की हुकूमत फस्तायत की तमाम हदें अबूर कर चुकी है। अगर ये जमहूरियत है तो फिर सरकार आमरीत कैसी होगी। याद रखिएगा ये कानून कुदरत है। जब कोई चीज अपने वजूद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसने नीचे जमीन पे गिरना ही होता है, और ये हुकूमत इसी तरह अपने वजूद से आगे निकल गई और अब इन्होंने जमीन बोस बहुत जल्दी होना है। अक्सर आप हमारे से सवाल करते हैं ना कि यार आप अक्सर लिखते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई, अलविदा शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ कहीं नहीं गया, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी यही है, आईनी पैकेज भी वो ला रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनका आशीर्वाद भी हासिल है। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा, निज़ाम जुल्म का एक हद तक बढ़ सकता है। हमने पाकिस्तान की तारीख को अगर उठाकर देखें ना तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में भी लोग ये कहते थे कि ये नहीं जाएगा। जनरल ज़िया के हवाले से भी यही लोगों का ख्याल था कि ये नहीं जाएगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। आप 3 साल 4 साल 5 साल कब तक इस जमहूरियत को कैद रखेंगे और जितनी मर्जी आप हदें अबूर कर लें, आखिरकार निज़ाम कुदरत है कि आपको अपनी हद में वापस आना पड़ेगा। व्यूअर्स, जो पंजाब पुलिस इस वक्त रावलपिंडी में कर रही है, मैं आपको उसकी भी एक झलक दिखा दूं कि अब तक पंजाब पुलिस के कारनामे रावलपिंडी शहर में क्या है। और फिर सबसे आम सवाल, अली अमीन गंडापुर जो हजारों का काफिला लेकर केपी से चलेंगे, इसे रोकने के लिए हुकूमत की क्या तैयारी है। खबर यह आ रही है कि रावलपिंडी शहर में रात गए सहाफ़ी बाहर निकले। पाकिस्तान का मीडिया तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त सेंसरशिप का सामना कर रहा है और कुछ जानबूझकर इमरान खान और उसके एहतजाज को नहीं दिखा रहे। लोग रावलपिंडी चौक पहुंचे, इमरान खान से इजहार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इजहार यकजहती नहीं कर रहा और लोगों ने डोर टू डोर जाकर कैंपेन की, जलसे जुलूस की, एहतजाज की। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और पाकिस्तान का ये जो मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ लोग, जज्बाती लोग हमारे जैसे वहां पहुंचे और उन्होंने अपने हाथ में माइक पकड़ा और लोगों से सवालात शुरू कर दिए। पंजाब पुलिस पहुंची जी, इन्होंने दफ़ा 144 लगाई हुई है और पूरे ऑलमोस्ट ज़िले के अंदर और पूरे सूबे में जहां जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले आने का इन्हें खौफ है, वहां पर दफ़ा 144 लगाकर रोक दी गई। अब लोग जो वहां पर खड़े थे, इन्होंने बिला तफरीक लोगों को गिरफ्तार किया, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। एक तो मखदूम शहाबुद्दीन को जी गिरफ्तार कर लिया गया। एक सोशल मीडिया पे मखदूम की एक वीडियो आपको नज़र आएगी, शहाब की,
और लियाकत बाग में भाई साहब जो थे मौजूद थे जब उन्हें पुलिस वाले आए और उन्हें कहा कि रुकें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आप हमारे साथ चलें, और उसे घसीटते हुए शहाबुद्दीन को ले गए हैं। फिर इसके साथ साथ मरी रोड को मुकम्मल तौर पे बंद किया गया, और कुछ और सहाफ़ी हैं जी जिन्हें जो सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देखता हूं, उन्हें भी वहां से बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करके ले जाया गया है, और कवरेज तमाम चैनल्स को कह दिया गया है कि आपने किसी सूरत भी वहां पर अपनी टीम को नहीं भेजना, और अगर वहां पे कोई पाया गया तो हमारे से आपने फिर गिला नहीं करना, हमने उन्हें दफ़ा 144 के अंदर गिरफ्तार हर सूरत करना है। आपको याद होगा कि ऐसा काम जो है ना, जब मजहबी जमातें सड़कों पर आती हैं तो उसकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं होती। मुमताज़ कादरी जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो थी वो सड़कों पर थी तो उसे रिपोर्ट नहीं किया गया, धरने हुए उसे रिपोर्ट नहीं किया गया, और आज भी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के इस एहतजाज को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। हुकूमत की जी हिकमत अमली क्या है, मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। रावलपिंडी और पुलिस, जो इस्लामाबाद की पुलिस है, इनकी मुश्तरका हिकमत अमली ये है कि रावलपिंडी को 25 मकामात और इस्लामाबाद को 9 मकामात से सील कर दिया गया है, यानी कंटेनर शहर आपने बना दिया, और फिर रावलपिंडी में 4000 से जायद अफसरान और एहलकार एंटी राइट सामान लेकर फ़राइज़ अपने सरंजाम देंगे। अब मैं ना ये खबर जो रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, ये स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी शहर के अंदर राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था कि मैंने 5000 शेल्स जो है मंगवा लिए हैं, कुछ इस तरह के नंबर्स उन्होंने बताए, और अब ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर ये भी पता चला कि एक्सपायर जो आंसू गैस के शेल्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर चलाए गए। व्यूअर्स, जो इसमें सबसे खतरनाक बात है वो रेंजर्स की तैनाती है, और बताया जा रहा है कि रेंजर्स की 6 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है, और वफाकी हुकूमत को की तरफ से ये मरासला जो है वो जारी कर दिया गया। और जो सबसे हाईलाइट होगा, याद रखिएगा, इस एहतजाज का, हमने इससे पहले अली अमीन गंडापुर को लाहौर में पहुंचते हुए तो जरूर देखा, लेकिन वो तकरीर नहीं कर सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जेल जराए हैं वो ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर को बाकायदा तौर पे खान साहब ने 1.5 घंटा जो उनकी मुलाकात हुई उसमें ये गिला किया कि आपको वक्त पे लाहौर पहुंचना चाहिए था, आप 3 बजे की बजाय 12 बजे निकलते तो लाहौर आप पहुंच जाते, क्योंकि आपको मालूम था कि रास्ता रोकेंगे, रुकावटें खड़ी होंगी, आपको लाहौर में तकरीर करनी चाहिए थी। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर अब अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया, और अली अमीन गंडापुर ये तमाम रुकावटें अबूर करके जो टास्क है उनके पास कि उन्होंने हर हाल में रावलपिंडी लियाकत बाग पहुंचना है, जहां पर पुलिस की भारी नफरी उनका इंतजार कर रही होगी। 4000 के करीब अगर पुलिस के जो एहलकार हैं वहाँ पर मौजूद होंगे तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि किस किस्म का एक शो जो है वहाँ पे हुकूमत की तरफ से पुटअप किया जाएगा। एक बड़ा काफिला होगा। अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि हम हज़ारों का लश्कर लेकर रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे, और हमें अगर तुम रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। रावलपिंडी अब मैदान जंग बनेगा, और जो मामला ऐवान से अब मैदान में आ गया है, इसमें हमेशा हमने लोगों का नुकसान होते हुए देखा, पाकिस्तान का नुकसान होते हुए देखा। अगर 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आती, अगर कमिश्नर रावलपिंडी जब उसने कहा कि धांधली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर कमिश्नर के लिए आवाज़ बुलंद करती और फिर इलेक्शन कमीशन का मुहासरा करती, तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। 8 फरवरी से पहले भी ये करना चाहिए था। 8 फरवरी से पहले तो खैर हालात ऐसे नहीं थे, इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रीट पावर है, जो अवाम की ताकत है, वो आपके साथ है। अगर आज आप आकर मैदान को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मैदान पहले भी था, इसे सजाना आपके हाथ में था। और अगर 8 फरवरी के बाद जब इंकशाफात होना शुरू हुए, धांधली और जिस तरह फॉर्म 47 वाली हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, अगर उस वक्त पूरी कोशिश की जाती तो शायद ये पार्लियामान में जो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है ये ना बनती और सिकंदर सुल्तान राजा को घर जाना पड़ जाता। लेकिन मसलहत कहें या फिर कुछ लोगों को हुकूमतें बनाने का बहुत शौक था। इमरान खान जेल में पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहा है, इसीलिए खान साहब ने कहा था ना कि हुकूमत जाती है तो चली जाए, लेकिन हम इस हुकूमत को, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तो व्यूअर्स, ये पिंडी से खबर है। और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अब एक इंटरव्यू सामने आया, और ये है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का, और JUI आइनी पैकेज के हवाले से क्या कर रही है, चूँकि ये एहतजाज
आईनी पैकेज के खिलाफ हो रहा है, और दूसरी तरफ अब्दुल गफूर हैदरी ने इससे पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि हमें मुसव्वदा सरकार नहीं दिखाया गया, और मुसव्वदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं था। अगर आप आजम नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुने तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तरफ से जो दावा किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, और बाद में मौलाना ने भी कहा, फिर पीपल्स पार्टी ने खुद कहा कि जनाब वाकई मुसव्वदा जो है वो 3-4 ऐसे मुसव्वदे हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वक्त आने पर हम आपको ये मुसव्वदा जो है वो ज़रूर दिखाएंगे। व्यूअर्स, अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्या कहते हैं, बहुत ही अहम जुमला उनकी तरफ से कहा गया, और ये याद रखिएगा ये JUI की नुमाइंदगी करते हैं, और JUI इस वक्त मेन इत्तेहादी बन सकती है हुकूमत की अगर उन्होंने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने की बजाय हुकूमत की झोली में डाल दिया। अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्या कहते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से कि हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि इत्तेहाद में शामिल जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। हमने आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के बाद पार्टी रुकन के साथ ड्राफ्ट शेयर किया था, मगर हल्फ दिया गया था कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। गफूर हैदरी साहब ये भी कहते हैं कि हमें कानून साजी करनी है, और आइन जो मिसाक मिली कहलाता है वो अगर इतना ही मख्फी हो तो कैसे देखा जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा कि ड्राफ्ट देख लें फिर मुज़ाकरात करते हैं। हुकूमत अगर खुद संजीदा नहीं, ये मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें कायल करने में मायूसी के बाद उन्होंने वो सिलसिला ही रोक दिया, फिर राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट हमें नहीं मिला, इसमें क्या बात थी कि हुकूमत के ड्राफ्ट से जो हमने अखज़ किया इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ थी। हम समझते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। आईनी अदालत के लिए फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट दिया जाएगा, और इसके बाद हम इस पर गौर करेंगे। काजी फैज़ ईसा ने मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया, ये बहुत ही अहम नुकता है व्यूअर्स, याद रखिएगा, और मैं इसके ऊपर 2 जो आलिम दीन हैं उनसे बात भी कर चुका हूँ, और उनका ये कहना था कि अगर JUI ऐसा काम करेगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन भी आएगा, और तमाम मकातिब फ़िक्र ये समझते हैं कि JUI का जो मौक़िफ़ था काजी साहब की अदालत के अंदर, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए मुबारक सानी केस के अंदर। और आज JUI ने अब्दुल गफूर हैदरी के ज़रिए ये पैगाम दिया, और वही कहते हैं कि काजी फैज़ ईसा ने मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया वो दानिस्ता तौर पर दिया, जिससे तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई और कौम का दबाव बढ़ा। फिर उन्होंने फैसला वापस लिया। हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट करें। मौलाना गफूर हैदरी साहब, अगर आपकी ये बात दुरुस्त है और आप इस बुनियाद पे कादी साहब को घर भेजेंगे तो यकीनन कौम और मुसलमान आपके साथ खड़े होंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा, सिर्फ ये कहकर कादी साहब के आप खिलाफ हैं, आप दीगर तरामीम के ऊपर मोहर ना लगाइएगा। याद रखें, अगर आपने उन तरामीम के ऊपर भी मोहर लगाई जो आम आदमी के खिलाफ है, आम आदमी की आज़ादी के खिलाफ है और उसे सल्ब करेगी, तो याद रखिएगा ऐसी तरामीम को पाकिस्तान की आवाम ना सिर्फ रद्द करेगी बल्कि आपकी सियासत को भी हमेशा के लिए रद्द कर देगी। और जब आप इस मुसद्दे को पढ़ें तो आपको पता ही चलता है कि ये किसी बीमार ज़हन की पैदावार है, इसका जमहूरियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आज मैं मुर्तज़ा वहाब को सुन रहा था, ये आप जब इनसे सवाल करते हैं ना कि 63A की डेफिनेशन आप इसे तब्दील करने चाह रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आम आदमी को क्या पता ये 63A किस बिला का नाम है, और इसे एक्सप्लेन नहीं करते कि लोटाक्रेसी और जमहूरियत का हुस्न क्या है, जैसे ये हुस्न बता रहे हैं, ये इनका भयानक चेहरा है जिसे छुपा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ बुलंद कर रही है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी आपको तरीक़ाकार बताती हुई नजर आएगी कि कितनी तहाई अक्सियत की ज़रूरत है, कानून क्या इजाज़त देता है, तरामीम लाने के लिए आपके पास नंबर्स कितने होने चाहिए, लेकिन 63A के अंदर लिखा क्या है और इस तरमीम से क्या इसके असरात पाकिस्तान की जमहूरियत पर पड़ेंगे, ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो नहीं बताते। टिपिकल सियासत जो की जा रही है, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपने इस्लाहात लेकर आनी है तो आप पाकिस्तान की लॉ जुडिशरी को एम्पावर करें, अच्छे जहनों को वहां पर बिठाएं जो फैसला कर सकें, और जो बर्डन है 300 मुकदमात का किसी भी जज के ऊपर, इसे कम किया जाए, तब आप जुडिशरी की जो है खिदमत करेंगे। मुकदमात लॉर्ड जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते हैं सर, सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। और फिर इसके अंदर एक बहुत अहम नुकता व्यूअर्स ये भी है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाकई आप ये समझते हैं कि जो बर्डन है बहुत ज़्यादा है, तो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से एक बहुत ही अहम प्रपोजल दिया गया, कुछ चीज़ें उसमें मैं भी ऐड कर देता हूँ,
और वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कुछ जजेस का एक बेंच बना दिया जाए, उसकी फॉर्मेशन जो है वो कर दी जाए और सिर्फ वो मुकदमात जो है वो बेंच सुनेगा, यानी पूरी दुनिया के अंदर ही सब कुछ होता है। फिर इसमें एक और भी तजवीज़ ये है कि अगर आप ये कहें ना कि आइन, क्योंकि वफाक और फिर तमाम सूबों को जो है वो ऑपरेशनल करने के लिए इसमें कवायद व ज़वाबित हैं, हर सूबे का और जो हिरारकी है उसका तयन किया गया, इदारों की हिरारकी का तयन किया गया, आम आदमी के हकूक़ का तयन किया गया, तो क्यों ना हम तमाम सूबों की नुमाइंदगी को भी इसमें सामने रखें, यानी हर सूबे से एक जज लिया जाए और उसकी नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हो। और जब भी आइन की बात आए, आइन के से जुड़ी हुई कोई दरख्वास्त आती है तो फिर उस बेंच के सामने इसे पेश कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, ये भी एक सजेशन जो है वो सलमान अकरम राजा, और फिर कुछ चीज़ें इसमें मैंने भी ऐड की हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लंदन आ रहे हैं, 3 दिन वो यहाँ पे काम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। चलें, ब्रेक उन्हें मिलना चाहिए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारा काम करना है। लेकिन उनका एक जुमला पाकिस्तान के मीडिया पर चला, आज उन्होंने फ़लस्तीन और बाकी लोगों का नाम लिया और तनकीद की है। फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, लेकिन मुझे एक जुमले पर बड़ा एतराज़ है, और ये कंपैरिजन ऑटोमेटिकली आता है ना, आप ना भी चाहें शहबाज शरीफ का कंपैरिजन इमरान खान से करने का अगर आपका दिल ना भी करे, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये कंपैरेटिव तकाबली जायज़ा जो है वो उभरता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पड़ोस से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, यानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो रही है। तो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की आवाम को कम से कम ये तो बता देते कि ईरान से हो रही है, अफगानिस्तान से हो रही है, चाइना से हो रही है, या फिर भारत से हो रही है, कहाँ से हो रही है। ये फ़र्क था इमरान खान में और इनमें। उन्होंने जब सवाल हुआ कि क्या आप अड्डे देंगे, तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो सरकार, लीडरशिप ऐसे ही होती है। आपकी तकरीर एक 2 दिन पहले हम सुन रहे थे गुफ्तगू, और उसमें फिर आपने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज चाहिए, पाकिस्तान ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। आपने वहाँ भी अपना कशकोल जो था उसका साइज़ बड़ा कर दिया। तो पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करें, आप अपनी हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो टास्क थे ना, एक तो था कि मईशत को ठीक करो, पैसे चूँकि बाहर से आ गए ना, तो अब ये किस किस्म की खबरें पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी को व्यूअर्स देख रहा था, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सारी बातें जो किसी के दिल की ख्वाहिश है, किसी के जहन की पैदावार है, और किसी का एक टास्क जो मिला, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर पेश कर दिया। अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं कि आप यकीन रखें, हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और किसी को सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की मुआशी बहाली के लिए निज़ाम की हिमायत और तसलसल को यकीनी बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। सर, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में पिंडी के हालात को आप देख लें, ये अदम इस्तेहकाम है। ये अदम इस्तेहकाम है कि एक शख्स के ऊपर आपको केस नहीं मिल रहा तो आप एक निज़ाम को चेंज करेंगे। यह अदम इस्तेहकाम है जब जजेस आपकी बात नहीं मानते तो आप जजेस को उल्टा लटकाने के लिए आपने एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह अदम इस्तेहकाम है जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं आपके कानून के मुताबिक फैसले करें तो आप उन जजेस की फाइलें निकाल लें, आप उन ट्रिब्यूनल्स को जो है हमेशा के लिए बंद कर दें, कानून में तरमीम कर लें। यह अदम इस्तेहकाम है जब पाकिस्तान को ये कहा जाए कि लोगों खुशियां मनाओ, IMF ने हमें $7 अरब जो है कर्जा दे दिया, और कौम को कहा जाए कि आपको मुबारक हो, तो ये अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम सर कब आया? इन 77 सालों के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हुई नहीं हुई, जो कुछ था वो भी हमने लुटा दिया, हमारा मुल्क हमसे जुदा हो गया। आपने अबूरी जो उनका सरबराह है बांग्लादेश का, उसके आगे हाथ तो किया, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि एक तरफ पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान खड़ा था? 71 से पहले तो सर यही हालात थे। लेकिन ये तस्वीर जब इमरान खान इसको बयान करता है तो उसे आप गद्दार कहते हैं, उसके ऊपर केसेस हो जाते हैं। आप गौर करें, यही काजी साहब हैं जिन्होंने लंदन में बैठकर 71 के हालात को पाकिस्तान की आवाम और जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा मौजूद है उसके सामने कहा तो हॉल तालियों से गूंजता है। आज आप उसी चीफ जस्टिस को मुल्क का आईनी चीफ जस्टिस बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई गद्दारी का मुकदमा जो है उसको दर्ज किया जाएगा? इस ख्याल के साथ व्यूअर्स आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।